हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रजनी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हमने डिस्कस करना है टिश्यू चैप्टर प्लांट्स में। अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। जो एक तरह के सेल्स दिखने में होते हैं उनका फंक्शन भी एक होता है, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। प्लांट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू। प्लांट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू के साथ बनते हैं। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इसका हमने अब देखना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। हमारे पास आ गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम्स। कहते कि जो टिप पे रूट्स पे उसकी ग्रोथ होगी, स्पेशलाइज्ड रीजन पे ग्रोथ होगी, उसको जो रोक देता है उसको बोलते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इसमें आ गया एपिकल मेरिस्टेम, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स एट द टिप्स ऑफ प्लांट रूट्स एंड शूट्स। आप देख रहे हो डायग्राम में भी एपिकल मेरिस्टेम जो है वो एपिकल ऊपर शूट में भी जो है टिप पे है और रूट के भी टिप पे है, वो उसको रोक देता है डिवीजन करने में। ठीक है, सेल्स दैट डिवाइड अनेबल द प्लांट टू ग्रो लॉन्गर। सेल्स डिवाइड नहीं होंगे और प्लांट ग्रो नहीं करेगा, इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एक्सिलरी बड, फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम। सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। आप देख रहे हो डायग्राम में एपिकल बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड आप देख रहे हो लीफ जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और स्टेम इलोंगेट हो रही है, उसके जो कुछ पोर्शन रह गए उसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंटरकैलरी स्टेम मेरिस्टेम, व्हेन विच अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू। बोथ एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर प्राइमरी मेरिस्टेम्स बोलते हैं उसको। आप देख रहे हो डायग्राम में इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है उसके जो सेंटर वाले को है उसको इंटरनोड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लेटरल और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी हमने पीछे पढ़ा है। दिस टिश्यू लाइज ऑन द साइड्स ऑफ द प्लांट बॉडी। देख रहे हो साइड में पिक आपको दिख रही है। इट लाइज अंडर द बार्क ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ कॉर्क कैम्बियम। इट गिव्स द प्लांट इट्स विड्थ और ग्रिथ, ये दोनों देता है प्लांट को, चौड़ाई भी देता है लेटरल वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। टू टाइप्स के हमने पढ़े थे, मेरिस्टेमेटिक हमने फिनिश कर दिया। परमानेंट टिश्यू टू टाइप्स के हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में 3 टाइप्स है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम है। Next, permanent tissue. Permanent tissues are formed from meristematic tissue. They do not divide and have permanent shape and size. ये कभी डिवाइड नहीं करते। 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल में जो है इंटरसेलुलर स्पेसिस कम होती हैं और कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा होती हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, दीज टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। एक ही तरह के सेल्स के साथ बने होते हैं। पेरेन्काइमा भी एक ही तरह के सेल्स के साथ बना है, कोलेनकाइमा भी एंड स्क्लेरेन्काइमा भी आप देख रहे हो पिक में। ठीक है, एक ही तरह के हैं। नेक्स्ट आ जाता है पेरेन्काइमा। सेल्स आर आइसोडायामेट्रिक। क्या मतलब है? इक्वली एक्सपेंडेड ऑन ऑल साइड्स, हर एक साइड्स में इक्वली एक्सपेंड किया है। दे मे बी ओवल, राउंडेड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होगा क्योंकि ये लिविंग है प्लांट्स। द सेल वॉल्स आर थिन, पतली सी होंगी एंड मेड ऑफ सेलुलोज के साथ बनी होंगी। साइटोप्लाज्म इसका डेंस होगा, गाढ़ा होगा मतलब। ठीक है, सिंगल लार्ज वैक्यूल में प्रेजेंट होगा। इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होंगी। मे कंटेन क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करती हैं। पेरेन्काइमा विच कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा उसको क्लोरेन्काइमा भी बोलते हैं।
सेकेंड टाइप आ जाती है कॉलनकाइमा। दिस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड सेल्स विद लेस इंटरसेलुलर स्पेसिस। पेरेन्काइमा में ज़्यादा होती है, इसमें कम होती हैं। द सेल वॉल्स ऑफ सेल्स आर थिकर एट कॉर्नर। कॉर्नर से वो थिक होंगे क्योंकि इसमें लिगिन प्रेजेंट है, उसमें सेलुलोज प्रेजेंट था। दिस टिश्यू गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अलाउ easy bending. This tissue also provide mechanical support to the small parts of the plants. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है sclerenchyma tissue. These cells have primary and secondary cell walls, which means they have two support systems. कौन कौन से इसमें आ जाएगा? When sclerenchyma tissue provides support, cells are often dead. टू टाइप्स के होते हैं, स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स। ठीक है, इसकी जो वॉल्स है वो भी थिक होंगी, आप देख रहे हो। ठीक है, थिक वॉल्स होंगी, आप डायग्राम में देखोगे। स्क्लेरेंकाइमा की टू टाइप्स हैं, स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स। आप देख रहे हो इसकी डायग्राम। फाइबर्स जो हैं उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, स्क्लेरिड्स वो हैं, थिक वॉल्स हैं प्रेजेंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, वो उसकी टाइप्स क्या हैं। शॉर्ट सेल्स डेट वेरी इन शेप, हर कोई एक दूसरे से अलग था। कॉमन इन शेल्स ऑफ नट्स और द स्टोन्स ऑफ फ्रूट्स। एग्जाम्पल ग्रिटी टेक्सचर ऑफ पियर्स एंड स्क्लेरिड्स आर स्क्लेरिड्स सॉरी। फाइबर्स लॉन्ग टेपर्ड सेल्स डेट अक्कर इन ग्रुप्स और क्लम्स, अबंडेंट इन द वुड में प्रेजेंट होगा ज़्यादातर, इनर बार्क में प्रेजेंट होता है। वेन्स ऑफ लीव्स, हमने पढ़ा हुआ है वेन्स ऑफ लीव्स कहाँ पर होती हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कम्प्लेक्स टिश्यू। कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स विच वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। सारे एक मिलके काम करते हैं। कम्प्लेक्स टिश्यू हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल लाइक वाटर एंड मिनरल्स अप एंड डाउन प्लांट्स में पहुंचाते रहते हैं। एग्जाम्पल्स जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है वुड में होता है और फ्लोएम बास्ट में। जाइलम एंड फ्लोएम आर एलिमेंट्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के दोनों ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है ना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम के कौन कौन से हैं। फर्स्ट है ट्रैकीड्स, सेकंड वेसल्स, थर्ड जाइलम पेरेन्काइमा एंड फोर्थ जाइलम फाइबर। हमने अब करना है जाइलम। ट्रैकीड्स क्या है? ट्रैकीड्स आर लॉन्ग एंड टेपर्ड, देख रहे हो आप ये सेंटर वाले में सेकंड पिक में, विद एंगल्ड एंड प्लेट्स डैट कनेक्ट सेल टू सेल, अक्कर अर्ली इन वेस्कुलर प्लांट्स में ये होते हैं। वेसल्स क्या है हमने पढ़ा था, वेसल एलिमेंट्स आर शॉर्टर, मच वाइडर एंड लैक एंड प्लेट्स, अक्कर इन ओनली इन एंजियोस्पर्म्स में होंगे। नेक्स्ट आ जाता है जाइलम पेरेन्काइमा। इसकी जो वॉल है वो कैसे बनी होती है? सेलुलोज से। और जाइलम फाइबर्स जो है उसमें हाईली थिकन्ड वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम। पहले हमने जाइलम के देखे हैं, अब फ्लोएम के। सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, कंपेनियन सेल हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा है एंड फ्लोएम फाइबर्स हैं। ठीक, डायग्राम भी में आप देख सकते हो सामने। नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। आप फर्स्ट वाली देख रहे हो पिक में। ठीक है, द सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स दोनों का काम क्या है कि ट्रांसपोर्ट करना है फूड को लीव से लेके सारे ही बॉडी पार्ट्स जो उसके हैं प्लांट के। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है, पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड फाइबर्स, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट आ जाता है टिश्यू सिस्टम। इसमें फर्स्ट है एपिडर्मल टिश्यू, जिसमें हमने स्टोमेटा की बात करनी है। दो तरह के होते हैं, स्टोमा ओपन एंड स्टोमा क्लोज्ड। इसमें न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, गार्ड सेल, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्टोमेटा, देयर आर होल्स फाउंड इन लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा या स्टोमा, दोनों बोल सकते हैं। आप होल्स देखते हो लीफ पे, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टोमेटा। These holes allows gases to diffuse in and out of the leaves. The stoma are formed by two highly specialized epidermal cells. कौन कौन से?
फर्स्ट इज गार्ड सेल्स आर ओनली एपिडर्मिस सेल्स डेट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, वो क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करके रखते हैं। द स्टोमा ओपन एंड क्लोज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट और ट्रांसपीरेशन में भी हेल्प करते हैं। These stomata naturally allow water to evaporate out, प्लांट से इवेपोरेट करते हैं पानी को। Why would the plant close stomata with guard cells? क्यों होते हैं closed stomata? Prevent excess water loss through transpiration. So what is the point of having stomata? Allows exchange for gases. कब? जब photosynthesis करनी होती है उनको, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राउंड टिश्यू। They synthesize the organic compounds and support the plants by storing the produced products. जो उन्होंने स्टोर किए प्रोड्यूस करने हैं प्रोडक्ट्स, उसको स्टोर करके रखना है। दे आर कम्पोज ऑफ पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा सेल्स, तीनों ही इसमें होते हैं। नेक्स्ट आ गया वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ओपन और क्लोज्ड दो तरह के होते हैं। जो ओपन वेस्कुलर बंडल्स हैं उसमें क्या है, कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट होगा बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। आप डायग्राम में देख रहे हो, बिल्कुल छोटी सी डायग्राम है बट आपको विजिबिलिटी है। फ्लोएम ऊपर है, जाइलम नीचे है और सेंटर वाली में कैम्बियम है। सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू आर फॉर्म्ड सीड इन डाइकॉट स्टेम्स में आप देख सकते हो ओपन वेस्कुलर बंडल्स है। क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स, इसमें कैम्बियम एब्सेंट होगा, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में नहीं होगा। सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू आर फॉर्म्ड, ये आप मोनोकोट स्टेम्स में देख सकते हो। नेक्स्ट आ गया मोनोकोट रूट। इसमें आप देख रहे हो कि तीन टाइप्स बताएंगे उन्होंने, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस में क्या आता है, रूट हेयर आ जाता है, साथ में आप डायग्राम भी देखते जाएं। रूट हेयर के नीचे एपिब्लेम है, ठीक है, उसके नीचे क्या है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में क्या है, इसने बताया कि पेरेन्काइमेटियस टिश्यू प्रेजेंट होंगे विद इंटरसेलुलर स्पेसिस होगी, ठीक है, आप देख रहे हो डायग्राम में भी। उसके बाद कॉर्टेक्स के नीचे आ जाता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में सारा का सारा वेस्कुलर बंडल्स आ जाते हैं, ठीक है। फ्लोएम पिथ सेंटर में है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम है। कहता है एंडोडर्मिस होता क्या था, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मल सेल्स आर बैरल शेप्ड without capsarian strips as the whole wall is present। डाइकॉट रूट आ जाता है नेक्स्ट में, आप देख रहे हो रूट हेयर है इसके ऊपर प्रेजेंट, उसमें एपिब्लेमा था, इसमें पिलीफिरियस लेयर है, आप शॉर्ट भी देख सकते हो। कॉर्टेक्स है, फिर फ्लोएम है, मेटाजाइलम है, कंजक्टिव टिश्यू है। इसमें जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो प्लस के साइन में है, आपको दिख रहा, ठीक है, वो प्लस साइन में है प्रेजेंट, उसमें था राउंडेड शेप पे मोनोकोट में, ठीक है, आप ये देख सकते हो। हमने इसका जो है पैसेज, इसमें सेल भी प्रेजेंट हैं, वो आप देख रहे हो लास्ट कॉर्नर्स में है रेड रेड कलर के। डाइकॉट रूट क्या होता है, द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, आप सभी को पता है अब, ठीक है। द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स। इनर वॉल जो है वो एंडोडर्मिस है, उसकी जो नेक्स्ट वाली लेयर होती है एंडोडर्मिस की, उसको हम बोलते हैं पेरिसाइकल, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आता है डाइकॉट स्टेम। पहले हमने रूट किया मोनोकोट डाइकॉट, अब हमने करनी है डाइकॉट स्टेम। इसका भी आप देख सकते हो कि सेंटर में पिथ है वो कितनी सारी है, और जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो साइड में हैं सारे। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। नेक्स्ट आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। हाइपोडर्मिस जो जस्ट बिलो द एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट है। जर्नल कॉर्टेक्स जिसको हम नॉर्मल कॉर्टेक्स भी बोल देते हैं, जो इंटरनल टू द हाइपोडर्मिस उसके अंदर वाली होती है। कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटियस सेल्स के प्रेजेंट होता है, जो स्टोर करके रखता है फूड को, ठीक है। एंडोडर्मिस जो इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, क्लियर। मोनोकोट स्टेम की अब डायग्राम देखते हैं। बाहर वाली लेयर को एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, और जो साइड में सारे खिलरे हुए हैं स्कैटर्ड हैं वो वेस्कुलर बंडल्स हैं और ग्राउंड टिश्यू हैं। ये मोनोकोट की खासियत है कि इसमें जो बंडल्स हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द ग्राउंड टिश्यू, वो खिलरे होते हैं। ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट
मेनली ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स, ओनली इसमें पेरेन्काइमा सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं, आप डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है। फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।